तो तेजस्वी यादव जी ने जो कोशिश की है बहुत अच्छी कोशिश है, अच्छी भीड़ थी, अच्छा प्रयास था। भाजपा तो कह रही है कि भाई लोग थे नहीं, सफल नहीं था ये। देखिए थोड़ा देर सही लेकिन एक अच्छा प्रयास था। तेजस्वी जी को एक लॉन्च की ज़रूरत है। तेजस्वी यादव बैरिकेटिंग जिस तरह से छलांग लगा रहे थे तो दिखाई दिया कि मजबूत विपक्ष बन रहा है बिहार में। देश लेवल में जेनजी जो है उनको, चूंकि सबसे यंग लीडर के रूप में है, तो अच्छी कोशिश थी लेकिन थोड़ा देर हो गया। थोड़ा पहले अगर करते तो इसका बेहतर रिजल्ट उनको मिलता। तो कल आदाब सलाम नमस्कार, मेरा नाम है राशिद कमाल। हमारे साथ राणा रणजीत सिंह है, एमआईएम के कद्दावर नेता है। हर जगह पे जो है बोलते हुए नज़र आते हैं, समाज के हर मुद्दे पे, राजनीतिक मुद्दे हो, इनसे जुड़ेंगे, चर्चा कर लेंगे। जिस तरह से जो है देश में जो है प्रधानमंत्री का जो बयान आया कि भाई दिमागी नक्सल हैं कुछ लोग, क्योंकि पहले नक्सली जो है जंगल में रहते थे, अब ये दिमागी नक्सल देश को तोड़ना चाह रहे हैं। वहीं जो है छात्रों का आंदोलन जगह जगह हो रहा है। कल तेजस्वी यादव ने जो है पटना में भी राजभवन घेराव किया है। इन तमाम मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल यही है, राणा भाई बहुत स्वागत है। सवाल ये है कि कल का जो तेजस्वी यादव का जो रैली था, जो राजभवन घेराव था, उसको कितना सफल आप मान रहे हैं? क्योंकि भाजपा तो कह रही है कि भाई लोग थे नहीं, सफल नहीं था ये। देखिए थोड़ा देर सही लेकिन एक अच्छा प्रयास था। मैं ईमानदारी से किसी भी चीज़ को सच बोलता हूँ, इसलिए मुझे लोग पसंद करते हैं, पार्टी से ऊपर उठ करके भी पसंद करते हैं। तो तेजस्वी यादव जी ने जो कोशिश की है बहुत अच्छी कोशिश है, अच्छी भीड़ थी, अच्छा प्रयास था। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि बिहार जो है लोकतंत्र की जननी कही जाती है। अगर तेजस्वी यादव जी ने जो काम किया, अगर ये 20 तारीख के आसपास या जब ये सिवान की घटना हुई थी, जो AK-47 चला था, जिसके विरुद्ध में मुख्यतः इन लोगों ने इस आंदोलन को, मार्च को शुरू किया था, अगर वो उस समय किया गया होता तो तेजस्वी यादव जी पूरे देश के लीडर के रूप में उभर करके आते। जिस तरीके से तेजस्वी जी को एक लॉन्च की ज़रूरत है, तो शायद वो उसमें लॉन्च हो जाते। चूँकि ममता बनर्जी अब बूढ़ी हो गई हैं, अरविंद केजरीवाल जी अपने क्षमतानुसार काम करते हैं, संजय सिंह जी और भी कुछ लोग हैं जो लगातार कोशिश करें। बिहार से एक बुलंद आवाज़ के रूप में तेजस्वी यादव जी होते, वो विपक्ष के एक बड़े चेहरा बन जाते। देश लेवल में जेनजी जो है उनको, चूंकि सबसे यंग लीडर के रूप में है, तो अच्छी कोशिश थी लेकिन थोड़ा देर हो गया। थोड़ा पहले अगर करते तो इसका बेहतर रिजल्ट उनको मिलता। तो कल लेकिन पटना के सड़कों पे आपको विपक्ष दिखाई दिया ना, कि तेजस्वी यादव बैरिकेटिंग जिस तरह से छलांग लगा रहे थे, तो दिखाई दिया कि मजबूत विपक्ष बन रहा है बिहार में भी। ये मजबूरी पे बन आए ना। ऐसा होता कि खुद जागरूक होते, इन्होंने देखा कि भाई जेनजी जिस तरीके से, अगर जेनजी के पक्ष में नहीं खड़े होइएगा तो अब तो आंदोलन जो है बहुत बड़ा होते चला जा रहा है। अब तो हम लोग को लगता है कभी कभी कि हम लोग को कुर्ता पजामा छोड़ करके, नेतागिरी छोड़ करके जेनजी का कार्यकर्ता बन जाना चाहिए। इतनी बेहतरीन, इतनी खूबसूरत अंदाज में वो इस अपने आंदोलन को लेकर के चल रहे हैं। उनकी बातें जब मैं सुनता हूं तो लगता है कि भाई हम लोग क्या कर रहे थे, ये जो विपक्ष के लोग थे क्या कर रहे थे। ईडी और सीबीआई का डर था शायद, लेकिन उनको किसी बात का डर नहीं। और सब पढ़े लिखे नौजवान, 20 साल 24 साल के लड़के जब वो बोलते हैं, जो सौरभ दास हैं या उनके जो प्रवक्ता हैं, उनको मैं देखता हूँ कि क्या इंटेलेक्चुअल लेवल है। अभी उन्होंने एक सवाल उठाया है और आपके चैनल के माध्यम से मैं भी अपील करता हूँ कि PM केयर फंड में लगभग 8,500 करोड़ पैसा उसमें जमा है। तो क्यों उसको जमा है? PM केयर फंड जो है MP और विधायक खरीदने के लिए थोड़ी ना होता है कि किसी में सरकार गिराना है तो उसके MP खरीद लो, बिल पास कराना है तो MP को खरीद लो। अरे भाई वो जनता के लिए है। तो जो जेनजी का जो अगला एक ये था, अपील था जनता से कि जितने भी हमारे स्कूल हैं, क्योंकि शिक्षा जो है नींव होता है किसी देश का, तो क्यों नहीं उस 8,500 करोड़ को शिक्षा के लिए हम लोग खर्च करें। खास करके बिहार की आबादी बहुत बड़ी है और यहाँ के विद्यालयों की हालत बहुत ख़राब है, तो क्यों नहीं आप उस 8,500 करोड़ को देश के विद्यालयों के लिए खर्च कर दीजिए। तो राणा रणजीत जी ये मानते हैं कि विपक्ष का जो काम जो है अब जेनजी निभा रहे हैं? निश्चित रूप से निभा रहे हैं और एक दिशा दे रहे हैं। देखिए ये जो कल हुआ, ये हर बार जो चलता है कि राजभवन मार्च होता है। अरे राजभवन जाने के कई रास्ते हैं। क्या पटना आप नहीं जानते हैं? कि आप भी तो इसी बिहार से हैं, तो क्या राजभवन जाने का एक ही रास्ता है? यही फ़र्क है जेनजी में और ये राजनीतिक जो पार्टियां हैं। ये एक समझिए एक प्रोटोकॉल स्टाइल में करते हैं, एक स्टीरियोटाइप स्टाइल है कि भाई JP गोलंबर से जाएंगे घूमे, लेकिन जेनजी का देखिए वो डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। आप भी तो दिल्ली में थे, आपने देखा कि भाई पुलिस रोक रही थी तो दूसरे रास्ते से लोग पहुंच गए। अरे मकसद था पहुंचना, एक सांकेतिक मैसेज देना। ये डकबंगला के पास पानी लाठी चल गया, वहीं कहानी खत्म नहीं। अरे एक जत्था को रखते अलग, आप निकल करके उधर चले जाते, ये करते पहुंच जाते दिल्ली की तरह।
चाहे झारखंड की तरह। हाँ। तो क्यों डकबंगला के बाद आगे नहीं पहुंच पाते हैं? इतनी भीड़ लाए, इतना जो है बहुत कुछ ताम झाम रखा आपने, लेकिन चलिए कोशिश की है तो मैं तारीफ करता हूं, मैं आलोचना नहीं करना चाहता। देर ही सही, लेकिन किसी भी कारण से, कारण चाहे जेंजी हो, चाहे प्रशांत किशोर जी का बांकीपुर वाला सीट हो, लेकिन जो भी कारण है हमारे यहाँ भी विपक्ष जिंदा है, इसका एहसास कल हम लोग को हुआ। अब तक लगता था कि यहाँ विपक्ष ईडी और सीबीआई से डर चुका है और कहीं ना कहीं वो अब सामने नहीं आ सकता। चुनाव में देखा हम लोगों ने कैसे वो मैनेज्ड हो गए थे और फ्रेंडली फाइट 17 सीटों पे लड़ रहे हैं, बीजेपी को हराना है और 17 सीटों पे फ्रेंडली फाइट। हम लोग गए कि भाई 6 सीट हम लोग को मात्र दे दीजिए, 5 विधायक थे हमारे, लेकिन नहीं, तो वो टेम्परामेंट साफ दिख रहा था। और अभी भी अगर इसी तरीके से एक्टिव नहीं रहेंगे तो मुझे लगता है कि एक वैक्यूम क्रिएटेड है और नेता प्रतिपक्ष अगली बार तेजस्वी यादव जी नहीं होंगे, आरजेडी नहीं होगा, कोई दूसरा हो जाएगा। तो अच्छी शुरुआत थी, देर से ही सही अच्छी शुरुआत थी। और राजभवन वाला मार्च अब कोई भी करे तो मैं तो यही सुझाव दूंगा कि भाई जेनजी से तो मैंने सीखा है, मैं जंतर मंतर के आंदोलन में आप भी हम साथ में थे, और क्या बैरिकेटिंग है, अरे भाई इतनी भीड़ है, लाखों की भीड़ है, दूसरा तर्क करके निकल जाइए, तब देखिए तब मजा आएगा।